हेलो गाइस। तो आज मैं आप लोगों से कुछ बात कहना चाहती हूँ जिससे आप लोग का बहुत कमेंट्स आता है कि आपकी मम्मी को क्या हुआ है। आप पूरी बात बताइए, कैसे क्या हुआ था, आपकी मम्मी कैसे बीमार हुई। तो आज मैं इसी बारे में आप लोग को बताने जा रही हूँ कि मेरी मम्मी कैसे बीमार हुई, कैसे क्या हुआ, सब कुछ बताऊंगी। और ये बात है 2014 की। वहां से मैं शुरू करूंगी। वैसे बीमार तो जैसे होता है ना कि लोग बीमार अचानक से नहीं होते हैं, उसके पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं। और वो मैं आप लोग के साथ बाद में शेयर करूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मेरी मम्मी 2014 में बीमार हुई थी। तो क्या हुआ था, कैसे बीमार हुई थी। जैसे कि हम लोग यहाँ यूपी गोंडा में रहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे मेरे पापा सरकारी जॉब करते हैं, तो हम लोग यहाँ रहते हैं। और पहले हम लोग सरकारी आवास में रहते थे। जैसे कि आप सभी को पता है कि सरकारी आवास मिलता है गवर्नमेंट जॉब वाले को। तो हम लोग वहाँ रहते थे। और वहाँ मेरी मम्मी बीमार नहीं थी। लेकिन जब मैं नवरात्र का समय था और उस दिन जैसे कि कोई मुर्गी वगैरह दिया था, तो मेरे फादर बोले कि ये रख लो और वो लेकर चले जाएंगे। तो मम्मी मेरी बहुत ज्यादा गुस्सा हुई थी कि नवरात्र, आज मुझसे नवरात्र चालू है और आप ये लेकर आए हैं। तो पापा मेरे बोले कि ये सब जैसे कि मैं रखने के लिए लाया हूँ और कुछ करने के लिए किसी और का हम दे देंगे। उन्होंने क्या किया था, दे दिया था। बाद में दूसरे दिन वो लेकर चले गए थे वापस। लेकिन उस दिन से पूरी जिंदगी बदल गई, पूरा मतलब सब कुछ बदल गया। ऐसा लगता है कि अब, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है अगर देखा जाए पीछे मुड़ के कि जो हुआ बहुत सही हुआ। लेकिन उस टाइम लगता है कि जो हो रहा है वो मेरे साथ ही ऐसे क्यों है। तो हाँ, तो बताती हूँ कि उस समय क्या था कि जब वो वापस लेकर गए तो मेरी मम्मी को बिल्कुल नॉर्मल फीवर हुआ था उस टाइम। तो वो फीवर ना बहुत ज्यादा धीरे धीरे उनका फीवर बढ़ता जा रहा था। और हम लोग एनजीएम में पढ़ते थे, ये थर्ड ईयर में पढ़ते थे। हम दोनों सिस्टर साथ ही में पढ़ते थे। तो मेरा जो कॉलेज था वो सिटी कोतवाली से लेकर बस रोड क्रॉस करो बस हमारा कॉलेज आ जाता था। बस इतनी दूरी पे, बस 5 मिनट का रास्ता था आने और जाने का। तो बीच बीच में हमारी पढ़ाई की जो होती थी, जैसे सब्जेक्ट वाइज होता था कि ये इतने बजे क्लास चलेगा, तो उस क्लास के बीच में जब टाइम बचता था तो मैं आती थी मम्मी का केयर करने। जैसे उनका फीवर नापने आती थी, फीवर नाप के उसको लिखना हुआ, उनको दवा देना हुआ। हम दोनों सिस्टर चले जाते थे और भाई छोटा था और फादर मेरे ट्रांसफर थे, वो बाहर, तो वो चले गए थे वहाँ। तो सारी जिम्मेदारी देखा जाए, घर के काम की जिम्मेदारी और ये सारी चीजें हम दोनों की सिस्टर पे आ गया था, खासकर मेरे ऊपर, क्योंकि मैं घर में सबसे ज्यादा बड़ी हूँ। तो फिर क्या हुआ कि मैं आती और मम्मी का फीवर वगैरह नाप के मैं चली जाती, उनको दवा खिला के मैं चली जाती। और मैं भगवान से यही कहती कि भगवान मुझे इतनी सारी तकलीफ से क्यों, मतलब हमें लोग के नसीब में इतना तकलीफ क्यों है, काश। तो मुझे एक चीज और भी उस समय एहसास हुआ कि छोटी फैमिली, अच्छी फैमिली तो है, अच्छा रहता है। लेकिन जब बात आती है कि किसी की तबीयत खराब होने की, तो मुझे जहां तक लगता है थोड़ी बड़ी फैमिली होनी चाहिए। लेकिन बड़ी फैमिली में भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो मुझे अब ये भी लगने लगा है कि अपना जो भी अपनी प्रॉब्लम है यार, खुद से ही निपटना है। खैर, वो तो बात की बात है। तो फिर क्या हुआ, मेरी मम्मी इस समय बीमार हुई। फिर मेरी एक साल, मतलब वही आखिरी साल चल रहा था मेरे बी ए थर्ड ईयर का। तो उस समय क्या था, शायद जुलाई का मंथ चल रहा था। तो मेरी दादी बहुत ज्यादा बीमार थी। और फिर बीमार थी तो उस समय देखने जाना था। तो मेरी मम्मी भी उस समय बीमार थी, लेकिन दादी मेरी केवल और केवल बीमार थी। तो मेरी मम्मी गाड़ी में गई थी, बैठ के नहीं गई थी, वो लेट कर गई थी गोरखपुर। क्योंकि बीमार होने के बाद भी तो अपनी सास को देखने गई थी, क्योंकि उनकी सास है। और तो वहां पे गए हम लोग, सभी लोग गए और देखा हम लोगों ने कि मेरी दादी बीमार है। लेकिन वो देखी, हम लोग को बहुत ज्यादा खुश हुई। और मेरी छोटी वाली सिस्टर बोली कि अभी दादी, आप अभी जिंदा रहोगी, अभी आपको बहुत जीना है। तो मेरी दादी खुश हुई, कही कि चलो। मेरे पापा जो है वो तो छोटे हैं भाई में। जैसे कि मेरे पापा के 3 भाई हैं, मेरे तीसरे नंबर पे मेरे फादर है, तो वो सबसे छोटे हैं, तो हम लोग भी छोटे हुए। तो उस समय क्या था, हम लोग वापस आ गए थे, मतलब गोरखपुर गए थे, सुबह में गए थे और शाम में वापस चले आए थे। फिर उसके बाद मेरी मम्मी जब यहाँ आई तो धीरे धीरे मतलब फीवर उनका ठीक हो गया। फिर 2-3 मंथ मेरी मम्मी ठीक हो गई, सही थी, और दादी भी मेरी उधर ठीक हो गई थी। फिर मेरी दादी अचानक से, उनका पता नहीं क्या हुआ, उनकी तबीयत खराब हुई और वो दुनिया से चली गई। तो उस समय मेरी मम्मी ठीक हो चुकी थी, बस थोड़ा बहुत था नॉर्मल, इधर मतलब जो भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रहा होगा, दवा उनकी चल रही थी। तो क्या हुआ कि तब उस समय, हाँ याद आया, उसमें ना जब मम्मी की जब दवा चली थी, तो लखनऊ कोई हॉस्पिटल का नाम नहीं याद आ रहा, ध्यान नहीं रहा, लारी करके था हॉस्पिटल, वहां मेरी मम्मी गई। और मेरे फादर जी उनको लेकर गए, वहां से उनकी दवा चल रही थी। उसी बीच जब मेरी दादी की डेथ हुई, उसी बीच उनकी दवा चल रही थी। तो क्या हुआ
फिर हम लोग मेरी मम्मी जो होता है ना मरने के बाद जो मतलब खाना तेरही वरही जो भी होता है ये सारी चीजें होती हैं, उसमें मेरी मम्मी गई थी। और सभी लोग जितने भी मतलब घर वाले हैं, पटीदार के लोग हैं, सब लोग उस समय इकट्ठा थे। उस समय क्या हुआ था कि जो खाने में सब्जी बनता है ना, वो सब्जी बन रहा था। उस समय तेल-वेल डाल के सब्जी में कढ़ैया में बड़े-बड़े भगोने में रखा हुआ था। तो वहीं पे जस्ट मेरी मम्मी खड़ी थी और वो मेरे जो भाई हैं सॉरी मामा हैं, वो उनके यहाँ से घूम कर आए थे। बहुत ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट का रास्ता था, वहीं घूमकर वो वहीं से आई थी। पता नहीं क्या था, क्या नहीं था, क्या बात हुई, क्या नहीं हुई। और वो जहाँ मेरी मम्मी जाती थी ना, बस टेंशन में रहती थी, कुछ ना कुछ किसी से कहा करती थी, बोला करती थी। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ से आई और इधर खाना बन रहा था, तो मेरी जो बड़े पापा की बड़ी वाली जो अ, बेटा है उनकी वाइफ मतलब मेरी भाभी, तो मेरी भाभी भी वहीं पे खड़ी थी। तो मेरी मम्मी को उस समय अचानक से ना पता नहीं क्या हुआ, उनको चक्कर आया और बस वो अगर वो भाभी ना उनको पकड़ी होती तो मेरी मम्मी ना जलती कढ़ाई में गिर गई होती। उस समय से कह रही हूँ गाइस, वो भगवान का शुक्र है कि मेरी मम्मी को, कहते हैं भगवान आते तो नहीं है लेकिन किसी न किसी के माध्यम से आपको बचा लेते हैं। तो देखिए फिर क्या होता है, उसी समय धीरे-धीरे मेरी मम्मी जब चक्कर उनको आता है, धीरे-धीरे क्या होता है कि उनका मतलब पूरा जो बॉडी है, वो पूरा बॉडी उनका धीरे-धीरे ना पूरा टाइट होने लगता है। पूरी बॉडी उनकी टाइट, उनके हाथ-वाथ ना सब इस तरह मुड़ने लगते हैं। अब हम लोग को समझ ना आए कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। अब वो बाद में पता चला कि ब्रेन हेमरेज हो गया है और उसमें फालिस भी मार दिया था उसी टाइम। मुझे ना ये सब देख के ना मुझे बहुत मतलब उस समय बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो उस समय क्या था कि हर कोई मतलब वहाँ पे था। जैसे कि मेरे बड़े पापा भी थे, भाई भी थे, सभी लोग थे। क्योंकि मैं वो तेरही जो था मतलब मेरी दादी एक्सपायर कर गई तो खाने के लिए सब लोग इकट्ठा थे। तो उस समय मेरे फादर से लोग कहे कि तुम्हारी मम्मी, मेरे फादर भी थे वहाँ पे, उनसे कोई कहा कि आपकी वाइफ ऐसे-ऐसे हो गया है, जाके देखिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो कहते हैं कि अरे वो ऐसे ही है, वो नाटक करती है, वो ऐसे ही अरे बीमार-विमार नहीं है। तो थोड़ा-सा मेरे फादर थोड़ा-सा वो थे कि सुनते नहीं थे। तो फिर उसके बाद हम लोग इतना मतलब बॉडी मम्मी की मेरी टाइट हो गई थी ना कि मैंने क्या किया कि जो मम्मी का जो ब्लाउज था उसको हम लोगों को फाड़ना पड़ा। हम लोग मम्मी का ब्लाउज फाड़े और फिर कपड़ा लपेट दिए थे, साड़ी जो था उनको हवा दे रहे थे और भी लोग थे आए थे। तो उनको वहाँ से ना उतनी देर में हॉस्पिटल ले जाना था। तो मेरे फादर वो तो उनको तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। वो तो हमेशा यही कहते थे कि नाटक करती है वो वगैरह-वगैरह। वो हमेशा ये ऐसे ही कहते थे, कभी सुनते नहीं थे। तो हम लोगों ने बहुत हम लोगों ने कहा कि अगर मम्मी को कुछ होता है तो फिर जानो अच्छा नहीं होगा, बहुत बुरा होगा। तो उस समय फिर देखा गया कि मतलब उस समय क्या था, पापा मेरे मम्मी के पास भी नहीं आए कि जाए हम देख लें कि क्या हुआ। पता नहीं क्या मतलब कि अभी ये सारी टॉपिक हम आपको बाद में बताएँगे। लेकिन पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कैसे क्या हुआ था। फिर क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा मतलब हो गया, टाइट हो गया और पेट-वोट बिल्कुल जैसे ऐसा लग रहा ना मानो पत्थर हो पेट में। मम्मी को पेट भी सब कुछ टाइट हो चुका था। तो हम लोग जल्दी-जल्दी क्या है सामान-वामान रखे और गोरखपुर के लिए चले गए। और देखिए वहाँ पे उस दिन संडे भी था और संडे के दिन डॉक्टर भी वहाँ जहाँ हमको जाना था वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं थे संडे में। तो मेरे मामा हैं जो लेखपाल हैं उनके कोई परिचय में था, वो भी डॉक्टर थे, तो वहीं पे एडमिट कराया गया मम्मी को। अब वो लोग क्या किए कि एडमिट तो कर लिए थे और जो भी मतलब दवाई-वाई भी जो भी जाँच था वो उन्होंने करा। लेकिन उन्होंने एक बात बोली कि अगर आप इनको बचाना चाहते हैं तो भी अब ये बचने वाली नहीं है, क्योंकि अब ये इनका पूरा मतलब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब ये बचेंगे नहीं। और बचने का उन्होंने समय दे रखा था कि ये बस 6 या 7 घंटे ही जिंदा रह सकती है। उन्होंने डॉक्टर ने ये बोला। अब हम बहुत ज्यादा हम लोग परेशान। उस समय जब डॉक्टर ने ये बात बोली तब मेरे फादर की आंख खुली। तब उन्होंने सोचा कि अब हम लोग क्या करें। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर आप इनको ले जा, वो छोड़ नहीं रहे थे। तो मेरे मामा जी बोले कि नहीं, आप हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि कुछ भी होगा तो वो हमारी ज़िम्मेदारी होगी, लेकिन आप यहाँ से इनको छोड़ दीजिए, ये जाएँगे और अपना जो भी इलाज जहाँ भी करवाना है वो करवाएँगे। तो बहुत कहने के बाद उन्होंने छोड़ा मम्मी को। फिर उसके बाद हम लोग, हमारे फादर बोले कि अब अ, कुछ भी हो जाए हम जाएँगे लखनऊ पीजीआई दिखाने। लेकिन लखनऊ पीजीआई में भी हम लोगों के कोई भी परिचय का नहीं था, क्योंकि ऐसी स्थिति कभी किसी को घर में आई ही नहीं थी कि ये सारी चीज़ें झेलनी पड़े। और फिर मेरे क्या कहते हैं हम लोग वहाँ से करीब सुबह 4 बजे हम लोग निकले थे
और हम साथ में थे वो वहाँ लखनऊ जाने के लिए। वहां से हम लोग 2 गाड़ी किए थे, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट गाँव से यहाँ आए थे, गोरखपुर चले आए थे, सामान वामान सब लेके आए थे, क्योंकि हम लोग गए थे दादी के उसमें खाना खाएं। तो क्या हुआ, मेरी जो सिस्टर थी और मेरा भाई था, उनको लेकर यहाँ गोंडा आना पड़ा, और मैं और मेरे फादर साथ में हम लोग चले गए थे लखनऊ। और लखनऊ हम लोग 4 बजे गए थे और पहुंचे थे वहां। उस दिन पूरा बारिश, बादल, गरजना बरसना सब कुछ उस दिन ऐसा मानो कि ऐसा लग रहा था ना कि पूरा मतलब चारों तरफ से परेशानी आ गई हो, चारों तरफ से। मैं ऐसा फील कर पा रही थी उस समय कि मुसीबत होती क्या है। मैं इतना फील कर रही थी, और जुलाई का महीना था। उस दिन इतना आंधी, इतना बारिश, इतनी तूफान, और उसी तूफान आंधी बारिश में हम लोग एम्बुलेंस से पहुंचे थे 9 बजे लखनऊ PGI। तो वहां पे जो मेरे फादर हैं, मेरे घर में उनके फादर के जो पटीदार में मतलब बड़े मेरे भैया लगेंगे, तो उनकी साली थी। तो उनकी साली वहां पे PGI में वो थी, डॉक्टर थी। तो पता चला उनकी साली, तो उन्होंने बेड दिलवाया था हम लोगों को लखनऊ PGI में। तो जब उन्होंने हेल्प की थी, बहुत बहुत हेल्प किया था उन्होंने। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब हम लोग वहां पे एडमिट किए, अब वहां क्या हुआ, वहां भी इनको एक जवाब मिला। जैसे कि मम्मी को वो देखी और उन्होंने भी जवाब दे दिया था कि इनको हम नहीं रख सकते, अब ये नहीं बचने वाली हैं, अब इनको आप ले जाइए। तो क्या था कि हमारे फादर और हम लेकर जा ही रहे थे, तब तक डॉक्टर ने पीछे से आवाज लगाई कि उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है, मैं इनको एडमिट कर लेती हूँ, लेकिन अब भगवान भरोसे हैं, अगर इनके ऊपर हमारा जो वो करना चाहती थी, शायद स्टडी कर रही थी कि अगर सक्सेस रहा तो ये बच गई, तो भगवान का शुक्रिया कहिएगा। वैसे चांस तो बहुत कम था, उन्होंने बोला था चांस बहुत कम है, मैं अपनी तरफ से सब कोशिश करूंगी, लेकिन सबसे ज्यादा इनको हिम्मत करनी पड़ेगी, मेरी मदर को इनको हिम्मत करनी होगी कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है, कोशिश करके देख लेते हैं, क्या पता ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। उस समय मैं एक बात बताती हूँ, मुझे कुछ नहीं आता था। जब मैं लेकर लखनऊ से वहां गोरखपुर से मैं लखनऊ जा रही थी, उस बीच से तूफान बारिश आ रही थी बहुत ज्यादा। तो मैंने मुझे एक क्या कहते हैं, मृत्युंजय मंत्र होता है, मुझे पूरा प्रॉपर आता नहीं था, लेकिन फिर मुझे विश्वास बहुत था मंत्र पर। उस मंत्र पर मैंने इतना ज्यादा विश्वास करके जो भी लाइन आ रहा था, मैंने उस लाइन को अपनी मदर के सीने पे हाथ रखकर मैंने वो पूरा मंत्र तब तक पढ़ा, जो लाइन मुझे आ रहा था तब तक मैंने वो मंत्र पढ़ा, जब तक मैं लखनऊ पहुंच रही थी। जब मैं लखनऊ पहुंची तो उसके बाद ये सारी चीजें हुई। फिर उसके बाद मम्मी का इलाज होने लगा था। इलाज होते होते फिर डॉक्टर ने बोला कि आपकी मम्मी का जो इलाज है वो सक्सेस हो गया है, और इसके बाद आपकी मम्मी मतलब वो 1 हफ्ते तो मेरी मम्मी पूरा मतलब कोमे में थी, उनको होश नहीं था, कुछ भी पता नहीं था 1 हफ्ते तक वो। अब मैं क्या ही बोलूं, मुझे अब उस समय को याद करती हूँ तो बहुत मैं तो फिर क्या हुआ गाइस कि फिर मम्मी फिर मेरी मम्मी ठीक हो गई। और फिर मतलब उस समय मैं थी और मेरे फादर थे मम्मी की केयर करने के लिए। और घर से इतना बड़ा फैमिली है, मेरे पटीदार हैं, इतने बड़े पटीदार हैं, इतने लोग हैं, लेकिन उसमें से कोई नहीं आया था कि चलो उन बच्चियों की मदद कर दे। कोई काम नहीं आता है, सब के सब सिर्फ सबके पास पैसे थे, बस उन्होंने थोड़ी बहुत पैसे दिए कि चलो पैसे से थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इन दोनों, हम इस हिसाब से देखा जाए तो उन लोगों की नजर में हम लोग छोटी बच्चे ही थे, जो कि हम लोगों ने इतनी दुनिया नहीं देखी थी, और ना ही हम कभी हॉस्पिटल गए। तो क्या हुआ, उसके बाद धीरे धीरे मम्मी का इलाज होने लगा। फिर उसके बाद वहां से निकल के मम्मी और नॉर्मल मतलब जगह पे आई, और वहां पे सभी लोग थे और कह रहे थे डॉक्टर की इनको थोड़ा सा ना, इनको केयर करने की जरूरत है, आप इनका ज्यादा ज्यादा केयर कीजिए और ये जल्दी ठीक होंगी। तो मैं क्या करती थी, मम्मी का हाथ पैर सब में गोल गोल घुमाती थी ताकि उनका मतलब वो जल्दी ठीक हो जाए। और उनका बाल वाल में कंघा करती थी, ताकि मेरे फादर बोले थे ना कि बाल पूरा मतलब छिलवा दो, मतलब टकला करवा दो। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं मम्मी के बाल का केयर करूंगी, ऐसा नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा, मैं हूं ना, मैं केयर कर मम्मी के बाल का केयर करूंगी, ठीक है। तो
फिर क्या हुआ कि मेरी मम्मी जैसे होता है ना कि हॉस्पिटल में रहो, इतना बड़ा हॉस्पिटल, तो थोड़ा जब रात होता था 2 बज जाते थे ना, तो बहुत ज्यादा डर लगता था। उस समय मेरी मम्मी का एक रूटीन हो गया था कि उस समय मेरी मम्मी मतलब बेड खराब कर देती थी। तो क्या करते थे, हम मेरे फादर जी अलग से लगवाए नहीं थे, मैं खुद वो अलग से लगवाए नहीं थे, मैं खुद ही मम्मी का केयर करती थी। तो जब वो बेड खराब कर देती थी, सब कुछ मैं वो क्या कहते हैं हगीज वगैरह सब मैं लेकर जाती थी। तो जब मैं वहां से गुजरती थी ना, लैब से गुजरती थी, तो बड़ा डरावने लगता था। वहां से रात में कई कई बार तो डेड बॉडी लेकर जाते थे ना, तो उससे ना बहुत भयानक लगता था। काश मैं उस समय वीडियो बनाती तो आप लोग को दिखाती। बहुत मतलब एक बार तो मतलब उस समय क्या होता है ना कि मैं बहुत ज्यादा मैं डरपोक थी। पहले मैं बहुत ज्यादा डरती थी, लेकिन मुझे ना पता नहीं कैसे इतनी ज्यादा हिम्मत आ जाती है। मैं अकेले चली जाती थी, डरती भी नहीं थी, और सोचती थी कि यार जो आएगा वो देख लेंगे। और हमेशा मैं यही सोचती थी कि भगवान जी तो मेरे साथ है ना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस यही सोच के हमेशा हर काम में करती गई और आगे बढ़ती गई। तो फिर क्या हुआ कि हम 1 डेढ़ महीने तक मम्मी का केयर मैंने किया, और मेरी छोटी वाली सिस्टर यहाँ पे गोंडा में रह के घर संभालती थी। और उसी बीच मेरा भाई भी बीमार पड़ गया था, उसको फीवर हो गया था, तो यहाँ भी प्रॉब्लम वहां भी प्रॉब्लम, मतलब चारों तरफ से प्रॉब्लम। तो मेरी मम्मी जब 1 हफ्ते के बाद जब मतलब आंखें खोली, तो लोग पूछने लगे कि लोग आते थे हॉस्पिटल में मिलने, पूछते थे कि आप मुझे पहचान रही हो कि नहीं पहचान रही, क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो गई थी। एक तो नैरो की प्रॉब्लम है और एक हार्ट की पेशेंट है, तो दोनों एक साथ हो गया था, कॉलेज पे उनको अटैक किया था। तो वो पहचानती थी नहीं, भगवान का शुक्र है कि पहचानती थी सबको। तो बोलती थी कि हाँ मैं पहचान रही हूँ। और यही कहूंगी कि सर ईश्वर हमारे साथ है। तो जहाँ चाह है वही राह है। अगर हम लोग कोशिश ना किए होते तो शायद आज स्थिति कुछ और होती। इसीलिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए, और अपनी फैमिली की और अपनी फैमिली की बात सुननी चाहिए, और हमेशा अपनी फैमिली के साथ बैठना चाहिए, उनके दुख सुख के बारे में सुनना चाहिए, शेयर करना चाहिए। क्योंकि एक औरत अगर बीमार है, बीमार पड़ती है, वो अपने मायके में अगर अच्छी थी तो अपने पति के घर आके बीमार होती है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि एक पति का हाथ होता है एक औरत जो बीमार हो जाती है। यही कहेंगे हम। अब आखिरी में मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी कि अब अगर आपके पास आपकी पत्नी है, आपका परिवार है, तो आप उनसे बात करें, उनकी बात सुने, और ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में जानने की कोशिश करें। ये नहीं कि परिवार है तो अपना सिर्फ अपना अपना देखे और परिवार में आए खाएं पिए और बाहर के बाहर निकल जाएं, कोई मतलब ना रखें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और खासकर अगर आप बाहर हैं और अपनी पत्नी को बाहर लेकर गए हैं, तो आपकी जो पत्नी है वो आपसे ही प्यार मांगेगी और किसी और से तो मांगेगी नहीं। अगर वो आपसे प्यार नहीं मिलता तो फिर वो ऑटोमेटिक वो बीमार होगी, और जब बीमार होगी तो उसके साथ साथ जो उसके बच्चे होंगे उनके भी भविष्य पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। आज के लिए गाइस में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पूछ रहे थे कि आपकी मम्मी कैसे बीमार हुई, कैसे क्या हुआ, इसके पीछे की सारी बातें बताओ। तो आज मैंने सारी बातें बताई मेरी मम्मी कैसे बीमार हुई। लेकिन अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि उनके और भी कुछ जानना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं बताऊंगी, सारी बात बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। बस आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।